Hello pharmacy students, welcome back to my YouTube channel MRK Pharma Classes पा। आज हम डी फॉर्म सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो मेडिसिन्स होती है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं डायोरेटिक्स, जैसे थायाजाइड और लूप डायोरेटिक्स। सेकंड पॉइंट बीटा ब्लॉकर्स, जैसे एटेनोलोल और प्रोप्रानोलोल। थर्ड पॉइंट एस इनहिबिटर्स, जैसे एनालाप्रिल। और फोर्थ पॉइंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे एम्लोडिपिन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। ये ड्रग्स या तो ब्लड वॉल्यूम कम करती है, या हार्ट की वर्किंग को स्लो करती है, या ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यूजेस में आता है हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव। साइड इफेक्ट्स में डिजीनेस, फटीग और स्लो हार्ट रेट हो सकता है। एग्जाम्पल्स याद रखिए, एटेनोलोल, एनालाप्रिल, एम्लोडिपिन। सेकेंड क्वेश्चन है इंसुलिन एंड ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स। डायबिटीज मेलाइटिस एक डिजीज है जिसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। इंसुलिन के टाइप्स होते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है। इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। अब ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स की बात करें। इसमें आते हैं सल्फोनिलूरियाज, जैसे ग्लाइबेंक्लमाइड, और बिग्योनाइड्स, जैसे मेटफॉर्मिन। साइड इफेक्ट्स में हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन हो सकता है। एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स जरूर लिखना, इंसुलिन और मेटफॉर्मिन। थर्ड क्वेश्चन है ड्रग्स यूज्ड इन ब्रोंकियल एस्थमा। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रोंकियल एस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें एयरवेज नैरो हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसकी क्लासिफिकेशन में दो मेन ग्रुप्स होते हैं। पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स, जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट्स और मेथिलक्सांथाइन्स। दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे बेक्लोमिथेसोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ड्रग्स ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करती है और इन्फ्लेमेशन कम करती है। यूजेस में अक्यूट एस्थमा अटैक और लॉन्ग टर्म एस्थमा कंट्रोल आता है। साइड इफेक्ट्स में ट्रेमर्स और पैल्पिटेशंस देखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखिए, सेल्ब्यूटामॉल और थियोफिलाइन। फोर्थ क्वेश्चन है डायोरेटिक्स। अब बात करते हैं डायोरेटिक्स की। डायोरेटिक्स वो ड्रग्स होती है जो यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करती है। इनकी क्लासिफिकेशन में आता है लूप डायोरेटिक्स, जैसे फ्यूरोसेमाइड। थायाजाइड डायोरेटिक्स, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। और पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये किडनी में सोडियम और वाटर के रिअब्जॉर्प्शन को रोक देती है। यूजेस में एडेमा और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट होता है। साइड इफेक्ट्स में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिफ्थ और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वो ड्रग्स होती है जो हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ाती है। ये ड्रग्स डिजिटलीज प्लांट से ऑब्टेन होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ना पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव एटीपेस पंप को इनहिबिट करती है, जिससे कैल्शियम इंक्रीज होता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। यूजेस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन आता है। टॉक्सिक इफेक्ट्स में नोसिया, वॉमिटिंग और हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्जाम्पल्स डाइगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। अब वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। डायोरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और लूप डायोरेटिक्स के 2 एग्जाम्पल्स का नाम लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा।
टू स्टूडेंट्स, ये द D.Farm 2 ND ईयर फार्माकोलॉजी के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।